जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और अपने के अभी पीछे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे भी अपने एक तो यथार्थ नियम के बारे में पढ़ चुके थे और एक संदिग्ध नियम के बारे में पढ़ चुके थे भी, एक तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ चुके थे और एक अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ थे। तो अपने एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग के भी आपके जो नियम थे उन जो कौन से कंजर्वेशन लॉ थे, एक तो आपका था लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम, एक चार्ज, एनर्जी, बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर के बारे में आप डिस्कस कर चुके थे। और वहां पे ये चीज आपने फाइंड की थी, यदि क्या है भी एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ का इक्वेशन में पालन होता है तो वो इक्वेशन अलाउड होगी, अन्यथा उसको नॉट अलाउड बोल देंगे। और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो इक्वेशन जानेंगे कि वो इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी या ईएम इंटरेक्शन होगी और या वो वीक इंटरेक्शन होगी। कहने का मतलब एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करने के बाद यदि वो इक्वेशन हमारे सामने है तो उस इक्वेशन को हमें बताना है भी वो क्या है भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या वो वीक इंटरेक्शन है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखिएगा भी अपने जो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ के अंदर तो आपका था भी आइसोस्पिन समभारिक परचक्रण क्या होता है, या तो आइसोस्पिन और या आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, उसके बारे में आज अपनी चर्चा करते हैं। अपना टॉपिक है भी समभारिक परचक्रण। समभारिक परचक्रण क्या होता है भी आइसोस्पिन। आइसोस्पिन क्या होती है भी, कहने का मतलब जो अपनी इक्वेशन फाइंड कर रहे थे भी, कई इक्वेशन अपने सामने ऐसी आई बट इक्वेशन तो अपने हो गई भी, जो नॉर्मल अपने लॉ थे भी एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ थे उनको तो क्या है भी सेटिस्फाई कर गई। बट वहां पे यदि उस लॉ पता लगाने के लिए वीक है या ईएम है या स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण क्या है भी इस फैक्टर का यूज भी हुआ, समभारिक परचक्रण। यदि एक बात मैं थोड़ा सा बता दूं फिर उसके बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यदि समभारिक परचक्रण है, आइसोस्पिन और आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट दोनों को, कहने का मतलब आइसोस्पिन और आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट यदि दोनों को कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर देती है, इस लॉ को सेटिस्फाई कर देती है, वो ही इंटरेक्शन क्या होती है भी परबल इंटरेक्शन होती है। और यदि कोई इक्वेशन आइसोस्पिन और आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट को सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो इक्वेशन क्या है भी या तो दुर्बल इक्वेशन होगी या विद्युत चुंबकीय इक्वेशन होगी। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए होगे। यदि इन दोनों को सेटिस्फाई जो इक्वेशन करेगी वही क्या कहलाएगी भी आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहलाएगी। तो इसके बारे में जानेंगे भी आइसोस्पिन क्या होती है, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होता है। तो इसके लिए उसने क्या है भी आइसोस्पिन होगी वो एक तो क्या है भी मेसोन पार्टिकल की होती है और क्या होती है भी वो बेरियन पार्टिकल की होती है। मेसोन्स की होगी और बेरियंस की होगी। लेप्टॉन्स पार्टिकल की ना तो आइसोस्पिन होती है और ना आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं भी आज आइसोस्पिन के बारे में। तो देखिएगा इसके अंदर क्या है भी आइसोस्पिन निकालने के लिए क्या है भी ग्रुप बनाए गए पार्टिकलों के। एक तो आपका ग्रुप बनाया गया अभी प्रोटॉन, एक तो आपको सिंगल ग्रुप बता दूं भी 3 सिंगल ग्रुप थे, फिर डबल ग्रुप थे, फिर ट्रिपल ग्रुप थे। सिंगल ग्रुप क्या थे भी आपका लैम्डा 0, नीटा 0 और सिंगल पार्टिकल कौन से होते हैं भी आपका एक तो लैम्डा 0 ग्रुप था सिंगल में और एक नीटा 0 था और एक ओमेगा माइनस था। ये तीनों क्या है भी सिंगल ग्रुप के थे। सिंगल ग्रुप भी इस ग्रुप के अंदर क्या है भी एक पार्टिकल ही होता है। ठीक है, अब ग्रुप बनाएंगे उसके बाद में डबल वाले ग्रुप के अंदर क्या है भी आपके लिए किस को रखा गया, एक तो रखा गया भी प्रोटॉन
न्यूट्रॉन को। एक तो ये डबल ग्रुप बनाया गया और उसके बाद में आपका K प्लस और आपका K नोड, एक इसको रखा गया अभी आपका, एक तो K प्लस को और एक K नोड को, और एक आपका रखा गया अभी आपका K माइनस और K0 नोड को। इसके जो ग्रुप बनाए गए ये तीन क्या है भी आपके सिंगल ग्रुप नहीं थे, भी डबलेट ग्रुप थे। ओनली क्या है भी आइसोस्पिन के कंपोनेंट को निकालने के लिए क्या है भी ग्रुप बनाए गए थे आपके। ठीक है, एक सिंगल ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया भी आपका डबलेट ग्रुप हो गया। अब उससे आगे हम चर्चा करते हैं भी आपके ट्रिपलेट ग्रुप भी बनाए गए थे, पाई प्लस, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। एक तो ये था और एक आपका सिग्मा प्लस, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा जीरो। एक आपका क्या है भी ये ग्रुप था और ये ही थे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग आपके। हाँ मेसोन आगे हो भी, हाँ एक डबलेट और भी बेसोन और बेरियन भी। मेसोन्स के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं भी आपके, नीटा आ गया, कायोन्स आ गए, पायोन्स आ गए, मेसोन कप्लेट। बेरियंस के अंदर क्या होते हैं भी आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा जीरो और सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो और ओमेगा माइनस। एक ग्रुप और रह गया अभी, डबलेट ही रह गया, वो कौन सा था अभी यहाँ पे, और बना देते हैं अभी आपका जाई जीरो और जाई नेगेटिव। ये दो और रह गए भी आपके, जाई जीरो भी था आपका और एक जाई नेगेटिव भी था। ये तो हो गए भी आपके चार तो डबलेट ग्रुप हो गए, एक तीन क्या हो गए भी सिंगल ग्रुप हो गए, और ये क्या हो गए भी आपके ट्रिपलेट ग्रुप हो गए। क्लियर है यहाँ तक आपका? ठीक है, इसके अंदर आपके कौन से पार्टिकल आ गए भी आपके, मेसोन्स आ गया और आपका बेरियंस आ गया। अभी सारे मेसोन्स आ गए और सारे बेरियंस आ गए। जो आइसोस्पिन होगी, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होगा वो या तो आइसोस्पिन का होगा या थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इन दोनों के ही होंगे। मेसोन और बेरियंस के ही क्या होती है भी आइसोस्पिन होती है और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन होता है। क्लियर है यहाँ तक आपका? ठीक है, अब क्या है भी उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा अभी, अब क्या है भी एक फॉर्मूला दिया गया था भी, उसकी सहायता से निकालते हैं आइसोस्पिन। पहले सिंगलेट के बारे में चर्चा करते हैं, फिर डबलेट के बारे में चर्चा करते हैं, फिर ट्रिपलेट के बारे में चर्चा करते हैं। सिंगलेट के बारे में क्या बताया अभी इन्होंने, 2i+1 यहां पे एक रखेंगे। यदि सिंगलेट है तो यहां पे एक रखेंगे, यदि डबलेट है तो यहां पे 2 रखेंगे, यदि ट्रिपलेट है तो यहां पे 3 रखेंगे। क्लियर है यहां तक आपका? सिंगलेट है तो 2i+1 = 1, 2i1 - 1 0, तो 2i 0 और i की पावर i की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई भी आपके सामने 0 प्राप्त हो गई। क्लियर है यहाँ तक आपका? 2i+1 1, 1 - 1 0, तो i की वैल्यू क्या होगी भी आपकी 0 प्राप्त हो गई। अब क्या है भी इसका थर्ड कंपोनेंट निकालेंगे। 0 से लेके -0 तक, +0 से लेके -0 तक कितने कंपोनेंट आते हैं, एक एक का डिफरेंस लेके चलना है। +0 से लेके -0 के बीच में कुछ नहीं है भाई, यही होता है भी आपका 0 + 1 सॉरी 0 + 1 + 2 -1 -2। तो यहाँ पे 0 to 0 के बीच में कुछ नहीं आएगा, तो इसका थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अभी। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं भी, इसकी जो आइसोस्पिन होगी वो 0 होगी, थर्ड कंपोनेंट भी 0 होगा। इसकी जो आइसोस्पिन ही
वो भी 0 होगी और इसका थर्ड कंपोनेंट भी 0 होगा और इसकी आइसोस्पिन ही 0 होगी और इसका थर्ड कंपोनेंट भी 0 होगा। क्लियर है आपका यहाँ तक। अब चर्चा करते हैं भी अपने डबलेट के बारे में। डबलेट के अंदर क्या होता है भी आपका 2i + 1 और यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा भी आपका 2 आ जाएगा। 1 की जगह क्या आ जाएगा भी आपका 2 आ जाएगा। 2i 2 - 1 1i की वैल्यू 1/2 यही प्राप्त होगी भी आपके डबलेट ग्रुप के अंदर। 2i + 1 क्या होता है भी यहाँ पे 1 की जगह क्या रखा है भी डबलेट ग्रुप है। डबलेट तो यहाँ पे 2 आएगा तो 2i 2 - 1 1 2i = 1 और 1/2। अब यहाँ पे एक का डिफरेंस देके फिर चलना है। +1/2 से लेके थर्ड कंपोनेंट निकालेंगे आपका, वो क्या होगा अभी +1/2 से लेके -1/2 तक जाना है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है अभी +1/2 हो गया और एक अगला क्या हो जाएगा अभी आपका भी यहाँ से ले लो -1/2 ले लो, एक -1/2 कंपोनेंट हो गया। उसके बाद में यदि उसके अंदर एक जोड़ते हैं तो प्लस क्या है अभी 1/2। भी इसके बीच में एक का डिफरेंस देखिए क्या अभी कुछ नहीं आएगा, एक का डिफरेंस होना जरूरी है तो 2 ही होंगे आपके। यदि ट्रिपलेट की बात करें, हाँ इनके बारे में बताएंगे भी किसकी +1/2 होगी और किसकी -1/2 होगी। सॉरी ये तो इधर हो गया, इसका भी कुछ राज होता है। इसके अंदर तो 2 ही कंपोनेंट थे तो अपने नॉर्मली लिख दिए, सॉरी एक ही था तो इसके अंदर वही ये स्पिन होगी, वही आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होगा। बट इसके अंदर आइसोस्पिन तो इनकी 1/2 1/2 1/2 होगी सभी की, बट आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1/2 किसका होगा, +1/2 किसका होगा, उसके बारे में भी क्या है भी अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या है भी थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है भी आपका 2i + 1, यहाँ पे ट्रिपलेट है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे ट्रिपलेट दिया गया है तो आपका क्या प्राप्त होगा भी 3 प्राप्त होगा। ट्रिपलेट है तो आपका 3, तो 2i 3 - 1 तो 2i 2 तो i की वैल्यू 1। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आ गई भी 1। आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट i3 +1 2 लेके -1 होगा, +1 2 लेके क्या है बी -1 होगा। आइसोस्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट होगा वो +1 से लेके क्या है भी -1 होगा। तो एक आपका +1 हो गया, फिर उसके अंदर क्या भी 1 की कमी कर दी 0 आ गया, फिर उसके अंदर 1 की कमी और कर दी -1 आ गया। तो +1 0 और -1 3 आ गए। भी डिफरेंस होना चाहिए एक का डिफरेंस तो 0 to 0 नहीं हो सकता। +1/2 से लेके -1/2 तक एक का डिफरेंस यही आएगा और इसके अंदर एक का डिफरेंस +1 0 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे भी इनके थर्ड कंपोनेंट आ गए। भी इनकी स्पिन तो 1/2 होगी, आइसोस्पिन -1/2 से लेके +1/2 होगी और इसका +1 0 -1 होगा थर्ड कंपोनेंट। एक बात और बता देते हैं भी इसका किस प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। अब एक बात मोस्टली ये भी बताता है भी जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी स्पिन ज़्यादा। किसका कहने का मतलब, जिसका क्या है भी चार्ज ज़्यादा होगा उसी की स्पिन ज़्यादा होगी। दोबारा सुन लो, जिस कंपोनेंट का चार्ज ज़्यादा उसकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ज़्यादा। देख लो कहने का मतलब, ये ले लो भी अपने, ये ले लो आपका, इसमें आवेश किसका ज़्यादा है K+ का, तो इसका थर्ड कंपोनेंट भी इसके अंदर आवेश किसका ज्यादा है भी आपका K+ का आवेश क्या है भी आपका ज्यादा है, तो इसका जो थर्ड कंपोनेंट ज्यादा किसका है 1/2 है। इसमें इसका आवेश क्या है भी इसका आवेश कम है तो इसका क्या हो जाएगा भी -1/2 हो जाएगा। ये चीज और देख लो आप एक के अंदर,
आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट के अंदर भी इसके अंदर आवेश किसका ज्यादा है भी आपका प्लस का, ये +1 है, इसका -1 है और इसका 0 है। जिसका आवेश ज्यादा +1 आवेश, फिर उससे कम क्या है भी आपका 0 आवेश है, तो इसकी स्पिन 0 आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट। फिर क्या है भी आवेश इसका कम है, फिर -1 भी। जिसका आवेश उतना ही ज्यादा तो उसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ज्यादा, और जिसका आवेश कम सबसे कम उसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ही सबसे कम। ठीक है, कई बार डाउट हो जाता है भी इस फैक्टर के अंदर यहां पे आवेश किसका ज्यादा, ये -1 है, ये क्या है बी आवेश क्या है 0 ही है। हाँ एक बात ये बताए भी जिसका आवेश 0 होता है तो उसके एंटी पार्टिकल का आवेश भी क्या होगा 0 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा भी आपका थर्ड कंपोनेंट 1/2 और ये -1/2। ठीक है, ये बात क्या है भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आवेश वाला फैक्टर क्या है भी आपका सेटिस्फाई होता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया। ठीक है, क्या फॉर्मूला दिया गया भी, ये तो क्या है भी अपना जो बेसिक तरीका था भी एक इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, और एक आपको फॉर्मूला भी दिया गया। उस फॉर्मूले के अंदर क्या है भी, यदि आपको आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या है भी एक फॉर्मूला दिया गया। वो फॉर्मूला क्या है भी आपका I3 निकालना है। इस फॉर्मूले की सहायता से क्या है भी आप I3 फैक्टर की वैल्यू को क्या कर सकते हो भी डेराइव कर सकते हो। किसकी वैल्यू को डेराइव कर सकते हो भी आपके I3 फैक्टर की वैल्यू को डेराइव कर सकते हो। किस प्रकार से डेराइव करोगे भी, एक जगह वाला मिटाओ देते हैं भी, अपने सिंगलेट वाला ही मिटाओ देते हैं। I3 निकालना हो किसी एलिमेंट का तो यहां पे उस एलिमेंट का चार्ज जिसका निकालना है उस एलिमेंट का चार्ज। ठीक है, क्लियर है यहां तक। क्यू बार क्या है भी उस ग्रुप के चार्ज का औसत, एवरेज ऑफ ग्रुप चार्ज भी। टोटल जो ग्रुप दिया गया है उसके चार्ज का जोड़ के एवरेज निकालना, और फिर क्या है आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट निकालना। बताएंगे भी आपको, अभी देखिएगा। यहां पे आते हैं, पहले तो इसको देखिएगा भी, तीनों में से एक को निकालिएगा भी। आपको I3 आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट निकालना है। आप निकालेगा ω-1 का निकालिएगा इसका। ठीक है, ω-1 का निकालिएगा तो वो किस प्रकार से निकालोगे भी आप, क्यों यहाँ पे क्या है बी उस एलिमेंट का चार्ज है वो क्या है बी -1 है। औसत है क्यू बार, यहाँ पे क्या है बी एवरेज औसत है, तो 1 है तो उसकी एवरेज औसत क्या होगी, सेम चार्ज रहेगा -1। हाँ यहाँ पे एक चीज बात याद रखना, क्योंकि बार उसका एंटी आवेश नहीं है, मोस्टली ध्यान रखना एवरेज है ग्रुप का। ग्रुप के अंदर 1 है तो उसका एवरेज -1 ही होगा। तो I3 क्या हो जाएगा भी आपका Q -1 -1, तो -1 +1 और ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा भी आपका 0 आ जाएगा। तो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होता है भी आपका 0 ही होता है। ठीक है, ये अपने क्या भी लिखे पड़े हैं K + K0 K - K0 नोड की बार लिखा हुआ पड़ा है, इसका भी निकाल लेते हैं भी अपने। इसका निकाल लो, इसका 1/2 आना चाहिए। I3 Q - Q की बार, Q चार्ज क्या है अभी इसका 0 है। एवरेज क्या हो जाएगी भी इस ग्रुप की एवरेज, इसका चार्ज क्या है भी आपका -1 है, इसका चार्ज क्या है भी आपका 0 है।
तो -1 + 0 एवरेज निकालेंगे तो -1/2 हो जाएगी। यहाँ पे -1/2 पुट करोगे तो माइनस +1/2 हो जाएगी। किसका आ गया भाई? K0 बार का आ गया। आ गया नहीं आया? आ गया। इस प्रकार से ये आप किसका निकालोगे आप? अब इसका निकाल लो, सिग्मा माइनस का। I3Q - Q बार I3 Q का क्या है? भी चार्ज -1 है, माइनस है। Q बार एवरेज पावर भी चार्ज की एवरेज +1 है। इसका क्या चार्ज होता है? -1 है। इसका चार्ज क्या होता है? अभी +0। यही होगा। थोड़ा सी ये लिखो भाई, +1 है +-1 है +0। अब ठीक है 3 +1 -1 0 आ जाएगा, 0 रख देंगे, -1। इसका क्या होता है? -1 ही होता है। तो इस फॉर्मूले के सहायता से भी आप क्या है भी याद कर सकते हो। इस प्रकार से भी आप डेराइव कर सकते हो। बट आपके सामने ये भी चीज़ दी गई है भी, इस प्रकार से भी आप इसको डेराइव कर सकते हो भी। ग्रुप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भी। इनका ग्रुप 1 होता है, इनका ग्रुप 1 होता है, इनका ग्रुप प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 1 होता है, इनका ग्रुप 1 होता है, इनका 1 होता है। थोड़ा सा ये चीज़ जो K+, K - K0 K0 नोड के बारे है, इनका ग्रुप आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा भी। इसको इस ग्रुप के अकॉर्डिंग माना गया है। और ये ही है ना, ये दोनों है। ये एग्जाम के अंदर एक के अंदर भी आते हैं मोस्टली, क्योंकि बच्चों को डाउट ही इसके अंदर होता है। ठीक है, ये तो होगी भी आपके आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट। एक बार इसकी टेबल भी और बना देते हैं, फिर इसको क्या भी इस लॉ को सेटिस्फाई करके बताते हैं भी किस प्रकार से इसको लॉ को सेटिस्फाई किया जाता है इक्वेशन को लेके। अब क्या है भी, पहले तो मैसोन के जो बनाएंगे, फिर क्या है भी आपके बेरियंस की बनाएंगे। मैसोन की देखते हैं वो किस प्रकार से बनेगी भी आपकी। मैसोन पार्टिकल की क्या है, आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या है भी बना के लेके आते हैं। ठीक है, तो अपने क्या है भी मैसोन पार्टिकल के बारे में क्या है भी देखते हैं। पहले इसका आइसोस्पिन क्या होगी और आइसोस्पिन का क्या है भी थर्ड कंपोनेंट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं भी इसके बारे में। अब क्या है भी इसके अंदर पार्टिकल कौन से आते हैं बी। मैसोन के अंदर क्या हो बी कायोन्स आते हैं बी, K+, K नोड और आपका K- K0 की बार। ठीक है, इनका क्या होता है भी आप चार्ज के रूप में लिखोगे भी, जिसका चार्ज ज्यादा फिर उसका उस प्रकार से डिनोट करोगे आप। इसका चार्ज ज्यादा, इन दोनों का ग्रुप होता है K+ और K0 का, ये हो गया डबलेट ग्रुप। इनका ग्रुप होता है तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे भी आप
चार्ज किसका ज्यादा हो, K0 बार का और K माइनस का। ये डबलेट ग्रुप होता है मेसोन के अंदर। फिर क्या होता है भी आपका पाई प्लस पाई नेगेटिव, पाई प्लस पाई जीरो और पाई नेगेटिव चार्ज के रूप में लिखते हैं। जिसका चार्ज ज्यादा उसका क्या है बीच ज्यादा पहले लिखेंगे और फिर जिसका चार्ज कम फिर उसका बाद में लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे। पाई प्लस पाई जीरो और पाई नेगेटिव, और एक आपका और रह गया, वो क्या रह गया भी आपका नीटा जीरो, ये चीज रह गई भी आपकी। तो मेसोन के अंदर क्या होते हैं भी दो तो डबलेट ग्रुप होते हैं और एक ट्रिपलेट ग्रुप होता है और एक सिंगलेट ग्रुप होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, दो तो क्या होते हैं भी आपके डबलेट ग्रुप होते हैं, एक ट्रिपलेट ग्रुप होता है और एक आपका क्या है भी सिंगलेट ग्रुप होता है। तो इसके अंदर आपका जो आइसोस्पिन होगा और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होगा, ये तो किसके लिखते हैं भी इसको आइसोस्पिन्स लिखते हैं, और ये लिखते हैं भी आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। यहां पे लिख दो बे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। अब देखिएगा भी उसके बाद में जो इनकी जो आइसोस्पिन होगी अपने को याद है भी, याद रखने के भी डबलेट वाले की आइसोस्पिन 1/2 प्राप्त हुई थी और ट्रिपलेट वाले की आपको आइसोस्पिन 1 प्राप्त हुई थी और इसकी 0 प्राप्त थी। ये लिख दिया आपने भी आइसोस्पिन के बारे में, क्लियर है आपका। अब जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है उसके बारे में आप क्या लिखोगे, इनकी जो आइसोस्पिन किस प्रकार से प्राप्त हुई, जिसका चार्ज भी +1/2 प्राप्त हुआ था उसकी +1/2 एक -1/2 थी। वे अपने माइंडली याद रखे फॉर्मूला को छोड़ के। और जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट के अंदर भी ट्रिपलेट वाले के लिए 1 प्राप्त हुई थी, उसका +1 0 -1 था। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भी आपका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट जिसका चार्ज ज्यादा इसका चार्ज ज्यादा 1/2 और इसका चार्ज कम -1/2। इसका चार्ज 0 होता है, इसका -1 होता है, जिसका चार्ज ज्यादा उसके 1/2, जिसका चार्ज कम उसके -1/2। इसके अंदर जिसका चार्ज ज्यादा उसकी +1, फिर चार्ज 0 और फिर जिसका चार्ज कम उसके -1। यही आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट आ रहे थे वहां पे, और इसका क्या है भी 1 ही आ रहा था, अभी उसका 0 लिख दिया। तो ये तो हो गया भी आपका मेसोन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं भी आपका बेरियंस के बारे में। ठीक है, बेरियंस के अंदर आपके कौन से पार्टिकल आएंगे उसके बारे में देखते हैं अभी। बेरियंस के अंदर आपके आते हैं भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ग्रुप होता है, लैम्डा 0 का सिंगलेट ग्रुप होता है, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0 का क्या है भी एक ग्रुप होता है, और एक जाई 0 जाई नेगेटिव का एक ग्रुप होता है। जिसका चार्ज ज्यादा उस चार्ज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो ये 0 और फिर माइनस, पहले चार्ज जिसका ज्यादा तो वो पहले, फिर चार्ज कम तो उसके बाद में, और ये ओमेगा माइनस। तो ये तो एक तो ग्रुप होता है भी आपका ट्रिपलेट, ये सिंगलेट हो गया, और ये क्या हो गया भी आपका डबलेट, और ये क्या हो गया भी आपका डबलेट ग्रुप, और ये आपका क्या हो गया भी आपका सिंगलेट ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है भी अपने आइसोस्पिन निकालते हैं, और एक निकालेंगे भी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन।
जो बेरियन के लिए भी आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का क्या है भी थर्ड कंपोनेंट डिराइव करते हैं, तो वो देखते हैं भी किस प्रकार से करते हैं। अब क्या है भी उससे आगे अपने देखते हैं भी बेरियंस के जो आइसोस्पिन हो गए, आइसोस्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा। तो अपने इस प्रकार से देखेंगे भी अपने इसके अंदर कितने होते हैं भी, 2 तो सिंगलेट ग्रुप होते हैं, 2 डबलेट होते हैं और एक क्या होता है भी ट्रिपलेट ग्रुप होता है। भी बेरियंस के अंदर आपके कितने आएंगे भी 2 सिंगलेट ग्रुप, 2 डबलेट ग्रुप और एक क्या होता है भी ट्रिपलेट ग्रुप होता है। डबलेट ग्रुप की आइसोस्पिन क्या होती है भी आपकी 1/2 होती है। सिंगलेट ग्रुप की आइसोस्पिन क्या होती है भी आपकी 0 होती है। ट्रिपलेट ग्रुप की आइसोस्पिन क्या होती है भी आपकी 1 होती है। डबलेट ग्रुप की आइसोस्पिन क्या होती है भी आपकी 1/2 होती है। और सिंगलेट ग्रुप की आइसोस्पिन क्या होती है भी आपकी 0 होती है। भी अपने पता था भी सिंगलेट स्पिन की आइसोस्पिन क्या होती है भी आपकी 0 होती है। डबलेट ग्रुप की आइसोस्पिन क्या होती है भी 1/2 होती है। और ट्रिपलेट ग्रुप की आइसोस्पिन क्या होती है भी आपकी 1 होती है। अब क्या है उसके बाद में जानेंगे भी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ज्यादा। ठीक है, अब देखिएगा अभी इसका जो चार्ज ज्यादा होता है +1 चार्ज होता है, तो 1/2। इसका चार्ज क्या होता है भी 0, तो -1/2। यहां पे इसका चार्ज कितना होता है भी 0, तो एक ही है तो एक ही आएगा। 0 एक सिंगलेट वाले के अंदर सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर +1 0 -1 होती है, इसका चार्ज ज्यादा, फिर चार्ज कम, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कम, फिर चार्ज कम, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कम। इसके अंदर थोड़ा सा फिर डाउट होता है, चार्ज इसका जाता है भी 0 -1 में से 0 ज्यादा है, तो इसका क्या है भी 1/2, इसका -1/2 और इसका आपका 0। ये आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हो गया। क्लियर है यहां तक आपका? ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया भी आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट के बारे में। भी आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होता है भी समभारिक पृथक्करण आपका टॉपिक चल रहा था। अब इसके अंदर एक बात और बताता है भी कि मेसोन और बेरियंस पार्टिकल की क्या होती है भी आइसोस्पिन ही होती है, अन्य पार्टिकल की आइसोस्पिन नहीं होती। ठीक है, अब एक बात आपके सामने एक और निकल के आती है, वो बात क्या है भी आपकी भी एंटी पार्टी के लिए उनकी भी मेसोन और बेरियंस के एंटी पार्टिकल के लिए उनके आइसोस्पिन क्या होगी और उनके आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, तो मेसोन जो पार्टिकल है उसकी जो आइसोस्पिन होगी, मेसोन जो पार्टिकल है उसकी जो आइसोस्पिन होगी और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं आपका, ये तो क्लियर हो गया ना। आइसोस्पिन पार्टिकल ओ एंड एंटी पार्टिकल, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की आइसोस्पिन क्या रहती है भी सेम रहती है। ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इसे I3 से डिनोट करते हैं और इसे I से डिनोट करते हैं। ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की ये तो क्या रहती है भी सेम रहती है, और ये क्या रहती है भी आपकी अपोजिट होती है भी, एक दूसरे के क्या है भी विपरीत होगी। कहने का मतलब मेरी बात समझ में आ गई होगी बे। आपका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की जो आइसोस्पिन है वो तो क्या रहती है भी आपकी सेम होती है, और जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की जो आइसोस्पिन है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन वो क्या होते हैं भी एक दूसरे के आपके क्या होते हैं भी अपोजिट होते हैं। ये हो गया अभी आपका। अब एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो भी इक्वेशन आपके आइसोस्पिन और आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट को सेटिस्फाई करती है तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, और जो सेटिस्फाई नहीं करती वो या तो वीक इंटरेक्शन होगी और या क्या नाम लेते हैं अभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। तो अपने क्या है भी तीन इक्वेशनों के बारे में क्या है भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं।
देखिएगा वो तीनों इक्वेशन। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या है बी, पाई माइनस पी सिग्मा माइनस प्लस के प्लस पाई माइनस प्लस पी सिग्मा माइनस और के प्लस। इसका जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या है, कंजर्व है या नहीं कंजर्व है, उसके बारे में अपने को देखना है। इसका क्या होता है आपका ट्रिपलेट वाले ग्रुप की है, पाई नेगेटिव क्या है आपका ट्रिपलेट वाले ग्रुप का है, ठीक है। और चार्ज क्या है इसका +1 0 -1 सबसे कम है, तो इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होगा -1। ये जो प्रोटॉन है ये डबलेट वाले ग्रुप का है, चार्ज इसका ज्यादा है तो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ज्यादा होगा। ये क्या है भी आपका सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0 ट्रिपलेट वाले ग्रुप का है, तो चार्ज सबसे कम है तो इसकी आइसोस्पिन -1। और ये क्या है भी आपका K प्लस डबलेट वाले ग्रुप का है, इसके अंदर कौन से होते हैं भी K प्लस और K0 होते हैं, और चार्ज क्या है भी उसके अंदर ज्यादा है तो 1/2 हो गया। यहाँ से -1 + 1/2 -1/2 और यहाँ पे -1/2, तो यहाँ पे आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होता है बे सेटिस्फाई होता है। कहने का मतलब जो फैक्टर दी इक्वेशन दी गई है उनके यदि दोनों तरफ के आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट सेटिस्फाई है तो वहां पे आइसोस्पिन क्या का थर्ड कंपोनेंट क्या बोल देते हैं भी अपने कंजर्व है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसकी यदि आइसोस्पिन के बारे में देखें वो क्या हो जाएगी भी आपकी इसकी +1 1/2 +1 और 1/2 3/2 और 3/2। ठीक है, ये आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट भी क्या है भी सेटिस्फाई है। सॉरी, आइसोस्पिन सेटिस्फाई, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट दोनों सेटिस्फाई है। तो ये इंटरेक्शन क्या कहलाती है भी आपकी परबल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहलाती है। अब देखिएगा भी उसके बाद में एक और अपना टॉपिक है, नहीं इसी के अंदर एक दो इक्वेशनों के और बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने पाई नेगेटिव प्लस पी सिग्मा प्लस और के माइनस, पाई नेगेटिव प्लस पी सिग्मा प्लस और के माइनस। इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ट्रिपलेट वाले ग्रुप से है -1 होगी, डबलेट वाले ग्रुप से है +1/2 होगी। ये क्या है भी ट्रिपलेट वाले ग्रुप से है +1 होगी। और ये क्या है K प्लस K0 होता है। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है भी K0 की बार और K माइनस से होता है, और उसके अंदर चार्ज इसका कम होता है तो इसका आइसोस्पिन भी क्या होगी भी कम होगी, ये होगी। तो यहाँ पे -1/2 और ये 1/2 नॉट सेटिस्फाई, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट नॉट कंजर्व। तो ये इक्वेशन क्या है भी परबल इंटरेक्शन नहीं हो सकती, या तो इसको दुर्बल इंटरेक्शन होना पड़ेगा या इसको क्या है भी वीक इंटरेक्शन होना पड़ेगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं भी अपने सिग्मा पाई सिग्मा माइनस पाई माइनस और प्लस न्यूट्रॉन। इसका क्या है भी ये देखिएगा, इसका क्या होगा भी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट सिग्मा माइनस की क्या हो जाएगी भी आपकी +1 0 -1 हो जाएगी, इसकी भी -1 हो जाएगी।
और इसका थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1/2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1 है और ये -3/2। तो ये भी क्या है भी आइसोस्पिन का भी थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे भी क्या है भी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो ये भी क्या है भी परबल इंटरेक्शन नहीं हो सकती। कहने का मतलब आपका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट के बारे में आज डिस्कस किया, आइसोस्पिन के बारे में डिस्कस किया। यदि क्या है भी दोनों इंटरेक्शन के दोनों तरफ के आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व है और आइसोस्पिन कंजर्व है तो वो परबल इंटरेक्शन होगी, अन्यथा वो दुर्बल या और ईएम इंटरेक्शन होगी। वैसे भी तो अपना क्या है भी स्ट्रेंजनेस और बाकी है, स्ट्रेंजनेस के बारे में भी चर्चा करनी है, वो भी क्या है भी इन कंडीशनों के अंदर क्या है भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्ट्रेंजनेस जिसे विचित्रता बोलते हैं, वो भी क्या है भी प्रबल, दुर्बल और वीक कंडीशन को बताने भी आपको उसका भी क्या है भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज के लिए क्या है भी अपना इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे भी अगले लेक्चर के अंदर वो क्या करेंगे भी अपने स्ट्रेंजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ क्या है भी आपका पैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक आवेश से युग्मन समिति के बारे में डिस्कस करेंगे भी आपका क्या भी स्ट्रेंजनेस रह गई है, पैरिटी रह गई है और आवेश से युग्मन समिति रह गई भी आपके तीन ही टॉपिक भी। इसका एक 4 टॉपिक थे आपका क्या भी आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ही हुआ है, उन तीनों टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे भी यदि आपके पास कोई इक्वेशन पड़ी है तो वो प्रबल है या दुर्बल है, वीक है, उसके बारे में बताएंगे। यदि कोई इक्वेशन ये ऐसे ही दर्शाई गई है और उस इक्वेशन के अंदर एक कंपोनेंट का ध्यान नहीं है तो हम कंपोनेंट वो देख के बता देंगे भी इसके अंदर वो कंपोनेंट ये होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।